यात्री ने हड़बड़ी में ट्रेन में ही छोड़ दिया था मैकबुक, रेलवे स्टाफ की मदद से मिला वापस। सपा नेता द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया गया गिफ्ट हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सगाई प्री वेडिंग शूट के बाद पसंद नहीं आया दूल्हा तो होने वाली दुल्हनिया ने दे दी सुपारी। ये सारी खबरें रहने वाली हमारे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। लखनऊ में आयोजित लंतरानी हाथ से उत्सव कार्यक्रम के दौरान मंच पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल भरे मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को प्रतीकात्मक रूप से नीला ड्रम गिफ्ट में दे दिया। इस दौरान कई बड़े नेता और कवि मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद नीले ड्रम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर नीले कलर के प्लास्टिक के ड्रम में ही सौरभ को दफना दिया था। हत्यारोपियों ने शव के टुकड़े किए थे, फिर उन टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था। बीते दिन कुछ इसी तरह का नीला ड्रम सपा नेता ने बीजेपी के ब्रजेश पाठक को दिया, जो राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। इस घटना ने विभिन्न तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में नीले ड्रम को मेरठ में हुए कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। लंतरानी हाथ से उत्सव कार्यक्रम के दौरान इस उपहार को लेकर हंसी मजाक का माहौल बना, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इसके निहितार्थ कुछ अलग ही निकाले जा रहे हैं। फिलहाल सपा के दीपक रंजन ने इसे केवल हाथ से व्यंग के संदर्भ में दी गई वस्तु बताया है। गौरतलब है कि सालों से नीले ड्रम का उपयोग घरों में सामान और राशन रखने के लिए किया जाता था, लेकिन मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद इसकी छवि पूरी तरह से बदल गई है। मेरठ के व्यापारी अब अगर कोई नीला ड्रम खरीदने आता है तो उससे पहचान पत्र भी मांग रहे हैं। इस घटना से हमारा पूरा कारोबार प्रभावित हुआ है। लोग अब नीला ड्रम खरीदने से बच रहे हैं। ज़्यादातर लोग नीला ड्रम की जगह सफ़ेद और नारंगी रंग के ड्रम खरीदने लगे हैं। मेरठ हत्याकांड के बाद शादीशुदा लोगों के बीच डर का माहौल है। उन्हें डर है कि कहीं उनका पार्टनर भी उनकी हत्या ना कर दे। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से जो मामला सामने आया है, उसे सुनने के बाद तो लोग शादी करने के ख्वाब से भी शायद डरने लगेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ एक युवती ने शादी से पहले ही अपने होने वाले पति की हत्या की साजिश रच डाली। दोनों की सगाई हो चुकी थी। दोनों ने बड़े ही शौक से प्री वेडिंग शूट भी कराया था। हालांकि शादी से पहले दुल्हन का मन बदल गया और उसने शादी से बचने के लिए होने वाले पति की हत्या की साजिश कर डाली। अहिल्या नगर के श्रीगौड़ा तालुका की रहने वाली मयूरी सुनील डागड़े की शादी करजत तालुका के माही जलगांव के सागर जयसिंह कदम से तय हुई थी। दोनों परिवार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मयूरी का मन सागर से हट गया। शादी से बचने के लिए अपने एक साथी संदीप गावड़े के साथ मिलकर मयूरी ने सागर को मारने के लिए हिटमैन हायर कर लिया। दोनों ने 1.5 लाख रुपए में उसकी सुपारी दे दी। सागर की हत्या के लिए उन्होंने कुछ और लोग भी शामिल किए। सागर एक होटल में खाना बनाने का काम करता है। जब 27 फरवरी को काम से लौट रहा था, तभी हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने सागर को बुरी तरह से पीटा और फरार हो गए। हालांकि गंभीर रूप से घायल सागर ने किसी तरह पुलिस को घटना की सूचना दी। मारपीट के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपी आदित्य शंकर दावड़े और एक अन्य को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने सारा सच उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये सब मयूरी के इशारे पर किया गया था। उसने खुद अपने मंगेतर की हत्या की सुपारी दी थी। फिलहाल पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है, लेकिन साजिश की मास्टरमाइंड दुल्हन अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। ट्रेन में सामान का खोना हर यात्री के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। सभी चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ कभी ना हो, लेकिन कभी कभार किसी कारणवश ऐसा
खो जाता है। कई बार तो खोया हुआ सामान मिलता भी नहीं है, लेकिन दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेसवे में एक यात्री की किस्मत अच्छी रही। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के क्विक रिएक्शन से यात्री को अपना खोया हुआ बैग वापस मिल गया, जिसमें एक मैकबुक और जरूरी दस्तावेज थे। एक रिपोर्ट के अनुसार यात्री रविवार को गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था। गलती का एहसास होने पर वो उतरने और सही ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन हड़बड़ी में वो अपना बैग वहीं छोड़ गया। कोच अटेंडेंट ने लावारिस बैग देखा और ट्रेन मैनेजर RD मीणा को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने ट्रेन में कई अनाउंसमेंट किए। जब कोई आगे नहीं आया तो मीणा ने मामले को अंबाला और फिरोजपुर में रेलवे सुरक्षा बल को बताया। इस बीच यात्री ने बिना समय गवाए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके बैग खोने की सूचना दी। उसकी शिकायत को ट्रेन मार्ग पर मौजूद RPF कर्मियों तक पहुंचाया गया और अंत में अंबाला के अधिकारियों ने पुष्टि की कि बैग उनका ही था। अब उन्हें बैग वापस करने की कवायद की जा रही है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।